हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत से वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें किसी वस्तु का दाम घटता है बढ़ता है तो उसका आरंभिक मूल्य पूछा जाता है, उसका बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाता है या फिर उसका घटा हुआ मूल्य पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अभी हम आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन है कि चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपये में पहले से 3.5 kg अधिक चावल मिलता है, तो चावल का दर प्रति केजी पहले चावल की दर प्रति केजी क्या थी। चावल का आरंभिक दर पहले क्या है वह हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ से बनाते हैं कि चावल के दाम में हमें यहाँ से पूछा है कि आरंभिक मूल्य क्या है। हमें यहाँ से पूछा है कि आरंभिक मूल्य क्या है। तो आरंभिक मूल्य निकालने के लिए हम करते हैं कि जो प्रतिशत जो बढ़ता है या फिर घटता है उसको लिखेंगे, उसके साथ जो जितना रुपए में वह कमी या बेसी करके खरीदता है। तो 20% के कमी होने के कारण 20% के कमी होने के कारण वह व्यक्ति 385 रुपये में 385 रुपये में पहले से 385 रुपये में पहले से 3.5 kg कम खरीद पाता है। तो यहाँ आरंभिक मूल्य पूछा है तो 100 में से जो प्रतिशत हमें यहाँ लिखे उसको घटा देंगे, क्योंकि यह घट रहा है, क्योंकि यह दाम घट रहा है। और जितना वस्तु खरीदा जाता है उतना लिख देंगे, जितना वस्तु खरीदा जाता है उतना लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुने 385 बटे में 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 गुने यहाँ दशमलव अगर हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, मतलब कि 35/10। अब यहाँ 10 8 80, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यहाँ से 35 इकाई 35, फिर 35 इकाई 35, मतलब कि 11 पचे 55/2, 55/2 मतलब कि 2 से 55 में भाग करेंगे तो 27.5 रुपये। तो चावल का जो आरंभिक मूल्य आ गया वह हो गया 27.5। अगर दोस्तों अगर 20% अगर वृद्धि होती है और आरंभिक मूल्य ही पूछता तो यहाँ हम प्लस कर देते। हमेशा ध्यान रखना है कि जो वृद्धि करे या फिर प्रतिशत में कमी करे उसके साथ रुपए को गुना करना है। अगर वृद्धि करेगा तो 100 में प्लस करेंगे और जितना वस्तु खरीदेगा अधिक या कम उसको यहाँ पे नीचे में गुना करेंगे। तो हमें आरंभिक मूल्य आ गया 27.5 रुपये, 27.5 रुपये। फिर अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिर यहाँ से हम अब 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 में 8 kg चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। हमें यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य पूछा गया है। तो चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है तो 400 रुपये में। चावल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण वह 400 में पहले जितना खरीदता था उसे अब 8 किलो कम खरीदेगा। तो यहाँ हमें बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है। तो जब बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो 100 में से नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट 100 गुने और जितना केजी वह खरीद रहा है अधिक या कम, तो वह 8 kg कम खरीद रहा है, क्योंकि 10% दाम बढ़ गया था। 2 0 से 2 0, 4 से 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, मतलब कि प्रति किलो के हिसाब से 5 रुपये बढ़ गया होगा दाम, प्रति किलो के हिसाब से 5 रुपये बढ़ गया होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर है कि 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपये में 10 kg आलू कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या होगा। फिर से हमें यहाँ आरंभिक मूल्य पूछा है। फिर से हमें यहाँ आरंभिक मूल्य पूछा है।
तो आरंभिक मूल्य निकालने के लिए हम बताए थे कि जितना वृद्धि हो उसको गुना करेंगे और उसके साथ रुपए को गुना करेंगे। तो यहाँ हमें 360 रुपये दिया हुआ है और आरंभिक मूल्य पूछ रहा है और 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 20 को जोड़ के 100 में हम 20 को जोड़ देंगे और जितना व्यक्ति वह 20% अधिक होने के कारण जितना वस्तु वह कम खरीद पाता है पहले से, तो वह 10 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो यहाँ से हम फिर बनाते हैं कि 20 गुने 360 बटा में 120 गुने 10। तो यहाँ से हम काटते हैं 12 तिया 36, 12 तिया 36, 10 दूना 20, 3 दूना 6 रुपये पर आरंभिक मूल्य जो हो गया, उस आलू का आरंभिक मूल्य जो हो गया वह हो गया 6 रुपये प्रति केजी। क्यों? क्योंकि 20% दाम बढ़ जाने के कारण वह व्यक्ति 360 रुपये में जितना पहले खरीदता था उससे अभी 10% आलू कम खरीदता है। तो पूछा कि आरंभिक मूल्य क्या था, पहले जो मूल्य था आरंभिक जो वह 360 रुपये में 10 किलो अधिक खरीदता रहा होगा, तो वह हो रहा होगा 6 रुपये प्रति किलो, वह रहा होगा 6 रुपये प्रति किलो। फिर से अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। फिर से अब हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है कि आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 रुपये में पहले से 5 केजी आम अधिक खरीद सकता है। तो आम का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है? यहाँ 15% के कमी हो रहा है, 15% के कमी हो रहा है, तो वह व्यक्ति 340 रुपये में, वह व्यक्ति 340 रुपये में, और हमें फिर से आरंभिक रेट ही पूछा है कि आरंभिक मूल्य क्या है। आरंभिक मूल्य क्या है? तो हमने बताया कि आरंभिक मूल्य रहेगा तो 100 में जितना % यहाँ घटाएंगे, अगर बढ़ते रहेगा तो बढ़ा देंगे और घटते रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ 15% कम हो रहा है, तो 340 रुपये में वो व्यक्ति जो है कि पहले से 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि 15 गुने 340 बट्टा में 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 गुने 5, 5 तियाई 15 और 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 चौका 20, मतलब 4 तियाई 12 रुपये। तो उसका आरंभिक मूल्य जो आ गया होगा वह होगा 12 रुपये प्रति केजी, वह 12 रुपये प्रति केजी हो गया होगा। अब फिर से हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन है आप लोग के कि चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। हमें यहाँ घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% के पहले कमी हो रहा है और रुपए दिया हुआ है 250 रुपये में, 20% के कमी हो रहा है, रुपए दिया हुआ है 250 रुपये। तो यहाँ घटा हुआ मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य में हम डायरेक्ट 100 गुने और जो जितना वस्तु वह पहले के अपेक्षा अब खरीद रहा है, 20% कमी होने के कारण पहले जितना वस्तु वह खरीदता था उससे अब 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो 5 लिख देते हैं, 20 पंचे 100 और 5 25, मतलब कि 25 का 25 10। यहाँ घटा हुआ मूल्य कि 20% कमी होने के कारण 10 रुपये प्रति केजी के दाम घट गया होगा, इसलिए यह व्यक्ति अब 250 रुपये में 5 किलो अधिक वस्तु खरीद रहा था। आपका आंसर हो गया 10 रुपये प्रति केजी। अब फिर से हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हम जो भी यहाँ पर जो बोर्ड पर हम बना रहे हैं सभी हम आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डाल देंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? भाव में कमी होने के बाद, तो यहाँ से देखते हैं कि वह हमसे घटा हुआ मूल्य पूछा है।
कमी होने का घटा हुआ मूल्य पूछा है कि 20% कमी हो रहा है, तो 20 गुने जो पैसा रुपए जो दिया हुआ है 600 रुपए बट्टा में घटा हुआ मूल्य है, तो यहाँ डायरेक्ट 100 गुने देखते हैं कितना अधिक या कम खरीद रहा है। तो वह व्यक्ति जो है कि 10 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 10 दूना 20 मतलब 12 रुपए। यह हो गया घटा हुआ मूल्य जो है कि 12 रुपए वह प्रति केजी हो गया। गेहूं का मूल्य 12 रुपए प्रति केजी हो गया। फिर से अब हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से अब हम 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिए हुआ है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी से अधिक सेब खरीद पाता है, तो घटा हुआ मूल्य क्या है। तो यहाँ से भी लिख लेते हैं कि घटा हुआ मूल्य बराबर जो पहले से 25% कमी होने के कारण 25% कमी होने के कारण कोई भी व्यक्ति से 240 रुपए में और घटा हुआ मूल्य है तो 100 गुने डायरेक्ट बनाते हैं कि 25% कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 240 रुपए में पहले से 2 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 25 से काट देते, 25 चौका 100, 4 छक 24 और 2 से काटेंगे तो 30, मतलब कि घटा हुआ मूल्य आ गया सेब का 30 रुपये प्रति केजी। 25% कमी होने के कारण अब दाम आ गया 30 रुपये प्रति केजी। तो जितना व्यक्ति पहले वह 240 रुपये में खरीदता था, 25% कमी होने के बाद वह 2 किलो अधिक खरीद रहा, तो घटा हुआ मूल्य उसको प्रति केजी छूट मिला 30 रुपये प्रति किलो। फिर अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से हम आप लोग के सामने 8 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। यहाँ भी हमसे फिर बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि 10% की वृद्धि होने के कारण, तो जितना रुपए में वो पहले खरीदता था 270 रुपए में पहले खरीदता था, 10% वृद्धि होने के कारण और कितना, तो 100 गुने 5 करेंगे, क्योंकि आरंभिक मूल्य में हम घटाते थे या फिर जोड़ते थे, लेकिन बढ़ा हुआ और घटे हुए मूल्य में हम डायरेक्ट 100 गुने जितना वस्तु खरीदता है वह करते थे 10 से, तो ये 100 खत्म, 10 दाई के 100, ये से ये खत्म, 27.5, 27/5। अगर हम 27 में भाग करते हैं, 27 में हम भाग करते हैं 5 से, तो 25, 2 आ गया 0.0, 5 चौका 20, मतलब कि बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी 5 रुपये 5.4, मतलब 5 रुपया 40 पैसा के करीब में प्रति केजी घटा हुआ मूल्य है। फिर से अब आप लोग के सामने अब अगला क्वेश्चन हम देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपए में पहले से 7 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है। हमें यहाँ फिर से आरंभिक मूल्य पूछा, आरंभिक मूल्य ही पूछा है, तो आरंभिक मूल्य पूछा है और 14% की वृद्धि हो रहा है, तो कितना में रुपए कितना दिया हुआ है 342 रुपए और 14 आरंभिक मूल्य पूछा है, तो 14% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में जोड़ देंगे और कितना पहले से वह कम खरीदता है, तो 7 किलो जितना पहले खरीदता था उससे अब 7 किलो कम खरीदता है, तो 342 बट्टा में यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14 होगा क्योंकि 14% की वृद्धि होता है, तो 114 गुने 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 सते 14 और 57। अगर 6 से इसमें गुना करते तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 पंचे 30, 4 34, मतलब कि यह 6 से कट जाएगा। तो आरंभिक मूल्य क्या है
₹6। ₹6 प्रति केजी। आलू का जो आरंभिक मूल्य रेट रहा होगा वह ₹6 प्रति केजी रहा होगा। 14% की वृद्धि होने के कारण जितना पहले 342 रुपये में जितना वह व्यक्ति पहले खरीदता था, 14% की वृद्धि होने के बाद वह अब व्यक्ति 7 किलो कम खरीदा। अगर दोस्तों अगर आप लोग के पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर उसमें दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका फिर से सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।